students, welcome to the session. In this session we will read chapter 6 of your English subject. So let's start this session. Chapter 6 है सेलिब्रेटिंग ओणम. ओणम एक फेस्टिवल का नेम है जो कि केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, केरल में मनाया जाता है. तो इस फेस्टिवल के बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओणम एक केरल में माना जाने वाला एक त्यौहार होता है. ये कहा जाता है कि ओणम जो है सभी को सेलिब्रेट करना होता है, चाहे किसी को अपनी ज़मीन या भूमि बेचनी पड़े, लेकिन उसको सब बहुत ही हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं. यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है, ठीक है, जिसे सब बहुत ही खुशी से, बहुत ही हर्ष से सेलिब्रेट करते हैं. केरल इज़ एट द हाइट ऑफ इट्स नेचुरल चार्म एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. हाइट मीन्स ऊंचाई, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक. तो वर्ष के इस समय में केरल अपने प्राकृतिक आकर्षण की ऊंचाई पर है. द रेन आर ओवर, बारिश ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है. देयर इज़ सनशाइन एंड ब्राइटनेस एवरीवेयर, हर जगह धूप और चमक है. द लैंड इज़ फुल ऑफ द स्मेल ऑफ फ्रेश फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, और जो वहाँ की भूमि है वह ताज़ा और सुगंधित फूलों की खुशबू से भरी हुई है. द फर्स्ट हार्वेस्ट ऑफ द ईयर लाइज गैदर, फसल, वहाँ की पहली फसल इकट्ठा होती है. वर्कर्स आर पेड देयर एनुअल बोनस, और जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, उन्हें भी वार्षिक बोनस का भुगतान किया जाता है. वार्षिक, एनुअल मीन्स साल में एक बार, ठीक है. तो वार्षिक बोनस का उन्हें भी भुगतान किया जाता है, उन्हें भी वार्षिक बोनस दिया जाता है. It is in the setting of peace and plenty that the colorful festival of Onam comes every year in the month of Chingam, जिसे चिंगम को कहते हैं. अगस्त से लेकर सितंबर तक जो मंथ का टाइम होता है उसे मलयालम में चिंगम कहते हैं, ठीक है. Which also marks the new year according to the मलयालम कैलेंडर. तो ये शांति का प्रतीक होता है. इसमें बताया गया है कि ओणम का रंगीन त्यौहार हर साल चिंगम अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों में आता है, जो मलयालम कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर, नए साल का प्रतीक होता है. द सेलिब्रेशन लास्ट फॉर 10 days, और यह उत्सव, यह फेस्टिवल जो है 10 दिन तक चलता है. Preparation for the festival starts nearly a fortnight before the actual Onam day. ओणम फेस्टिवल की प्रिपरेशन, इसकी तैयारियां एक पखवाड़े, फोर्टनाइट मीन्स होता है 2 weeks से पहले, मतलब 15 days. 15 days को आप हिंदी में बोलोगे पखवाड़ा, ठीक है. तो एक पखवाड़े से पहले स्टार्ट कर दी जाती है. मैन एंड वुमेन गो ऑन ए बाइंग स्प्रे फॉर द फेस्ट. औरत और आदमी, सारे लोग, औरत और आदमी सभी दावत के लिए अपने लिए कुछ नया खरीदने जाते हैं. न्यू क्लोथ्स आर मस्ट फॉर एवरीवन, नए कपड़े सभी को खरीदने आवश्यक होते हैं. सभी अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं. द एंट्रेंस टू एवरी होम इज़ डेकोरेटेड विथ अथपुक्लम डिज़ाइन, और जो सभी के घरों की जो एंट्रेंस होती है, प्रवेश द्वार होता है, उसको अथपुक्लम डिज़ाइन से डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है. अब अथपुक्लम या डिज़ाइन क्या है? एन आर्टिस्टिक डेकोरेशन ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर से, अलग अलग फूलों के कलर से एक कलात्मक सजावट, जिसे अथपुक्लम डिज़ाइन कहा जाता है, ठीक है. ऑन ओणम डे, ओणम के त्यौहार के दिन
अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, एवरीवन बाथ्स एंड ड्रेस अप न्यू क्लोथ, सभी नहाते हैं और नए अपने लिए जो भी नए नए कपड़े हैं वो पहनते हैं. इट इज़ कस्टमरी फॉर द हेड ऑफ द फैमिली टू गिव न्यू क्लोथ्स टू द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली. इस दिन की यह एक प्रथा होती है, एक रिवाज होता है यहाँ केरल में कि जो भी हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो भी मुखिया होता है, वह सभी अदर मेंबर्स को, अन्य सदस्यों को कपड़े देते हैं. नेक्स्ट पेज पर है द मेन अट्रैक्शन ऑफ द डे इज़ द ओनम फेस्ट. और इस त्योहार का, इस पर्व का सबसे आकर्षक जो रहता है वो ओनम फेस्ट, ओनम दावत होती है. मील्स आर सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, और खाना केलों की पत्तियाँ जो होती है, बनाना लीव्स, उस पर परोसा जाता है. द मेन्यू इंक्लूड्स पुडिंग्स, राइस केक्स, बनाना चिप्स, पापड्स एंड मैनी काइंड ऑफ करीज. इस जो दावत होती है, इस दावत में पुडिंग्स एक डिश होती है वहाँ की, जो कि आटे से बनाई जाती है, स्वीट डिश होती है. राइस केक्स, बनाना चिप्स, पापड़ और कई तरह की करीज शामिल होती है. द मोस्ट कलरफुल इवेंट इज़ द बोट रेस हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस. इस त्यौहार की एक बहुत ही अच्छी घटना, कलरफुल इवेंट, अलग अलग जगह पर बोट रेस की जाती है. ठीक है, बोट मीन्स होती है नाव, रेस मीन्स दौड़. तो बोट रेस आयोजित की जाती है अलग अलग जगहों पर. द मोस्ट फेमस अमोंग द बोट रेस in the one held at Alleppey called the Nehru Trophy boat race. और सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बोट रेसेस में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अल्लेपी एक प्लेस का नेम है, वहाँ पर, वहाँ आयोजित की जाती है. और इस इवेंट को नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहा जाता है. ओणम इज़ द फेस्टिवल ऑफ लव, जैटी एंड हारमनी. और यह फेस्टिवल प्यार और एक साथ रहने का संदेश देता है. ओके, इस चैप्टर में आपको ओणम फेस्टिवल के बारे में बताया गया है.